गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 17 मार्च है आज 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 282 यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। नासा का मार्स रोवर परसेवरेंस मंगल ग्रह के जेजोरा क्रेटर पर उतरा है हाल ही में, और मंगल ग्रह पर इस रोवर का कार्यकाल 10 वर्ष अनुमानित है। क्या 10 वर्ष तक काम करेगा या उससे भी ज़्यादा, या 5 वर्ष तक? परसेवरेंस रोवर पिछले वर्ष गया था 2020 में। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल मिशन को एक बड़ी सफलता अभी फरवरी 2021 में प्राप्त हुई है, जब 7 माह पूर्व 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित उनका मार्स रोवर परसेवरेंस, ठीक है, इसके साथ भेजे गए हेलीकॉप्टर, उसका नाम क्या है, इंजेनिटी, की मदद से 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के जेजोरा क्रेटर पर उतरा। और मंगल ग्रह पर इस रोवर का कार्यकाल कितना है? 10 वर्ष तक काम करेगा ये, वहाँ रिसर्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरने वाला नासा का दूसरा रोवर है, और मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला नासा का पहला रोवर सोर्चनर्स था। ठीक है, 1997 में उतरा था वो। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये पहला वाला गलत है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी गया है, स्प्रिट भी गया है, क्यूरोसिटी भी गया है। ठीक है, तो ये 5वां रोवर है। परसेवरेंस मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला नासा का अमेरिका का 5वां रोवर है। 5वां, दूसरा नहीं है। एलिमिनेट करो पहले वाले स्टेटमेंट को। तो देखिए, परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला नासा का 5वां रोवर है। इससे पहले के 4 रोवर कौन कौन से हैं? 1997 में उतरा था सोर्चनर, फिर स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में, उसके बाद क्यूरोसिटी 2012 में। तो 1 2 3 और फिर क्यूरोसिटी 2012। ठीक है, 4 में स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी। और यूपीएससी ने बड़े सवाल किए, चाहे वो सीएपीएफ की परीक्षा हो। ठीक है, 12 में उतरा था, 13-14 में दवा के प्रश्न पूछे गए। सीडीएस के एग्ज़ाम में भी पूछे, सीएपीएफ के एग्ज़ाम में भी पूछे, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे गए। और अब 2021 में परसेवरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 परसेवरेंस रोवर से रिलेटेड है। परसेवरेंस रोवर को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के अभियान में किस भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी की महत्वपूर्ण भूमिका है? इन्हीं की है, इम्पोर्टेंट है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्वाति मोहन। ऑप्शन नंबर ए। तो परसेवरेंस रोवर के मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के अभियान में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी स्वाति मोहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट परसेवरेंस रोवर से रिलेटेड लग रहे हैं। रोवर परसेवरेंस का प्रक्षेपण नासा ने अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से 30 जुलाई 2020 को किया था, और मंगल की सतह पर भेजा गया यह अब तक का सबसे छोटा रोवर है। देखिए, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी गया है इसके साथ। ठीक है, उसी ने इसको उतारा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नहीं है, अब तक का नासा का सबसे भारी रोवर है परसेवरेंस। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो रोवर परसेवरेंस का प्रक्षेपण नासा ने अंतरिक्ष में फ्लोरिडा स्थित कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से 30 जुलाई 2020 को किया था। यह प्रक्षेपण नासा के सबसे शक्तिशाली रॉकेट एटलस B541 के द्वारा किया गया। ठीक है, ये रॉकेट लेकर गया था इसको, और मंगल की सतह पर भेजा गया ये नासा का अब तक का सबसे विशाल रोवर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर परसेवरेंस का वजन निम्नलिखित में से कितने किलोग्राम है, बताइए।
अब यही प्रश्न पूछा जा सकता है, 1000 एग्जैक्ट नंबर में तो वजन होता नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नंबर में कोई आंसर बहुत कम होते हैं, रेयर केस में 5 से 7% बस। तो क्या है, 1025 किलोग्राम या 1075 किलोग्राम का है ये परसेवरेंस रोवर, 1025 किलोग्राम। तो मंगल ग्रह पर भेजा गया परसेवरेंस रोवर 1025 किलोग्राम वजन का है। यह रोवर मंगल की सतह पर सूक्ष्म जीव विज्ञान के लक्षणों की खोज करेगा तथा पृथ्वी पर भविष्य में वापसी के लिए जो है नमूने भी एकत्रित करेगा। टाइगर वुड्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, क्या हो गया इनके साथ? देखिए, ये क्रिकेट तो खेलते नहीं है, फुटबॉलर भी नहीं है, बैडमिंटन, ये खेलते हैं गोल्फ। तो अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है और हाल ही में 23 फरवरी 2021 को लॉस एंजलिस में एक कार दुर्घटना के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ठीक है, सही सलामत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ये फरवरी को ही मनाया जाता है, मार्च को एलिमिनेट कर दीजिए। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या है? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो वर्ष 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 21 फरवरी को एक आंदोलन किया गया, जिसमें उर्दू को थोपे जाने का विरोध और बंगला को मातृभाषा का दर्जा दिए जाने के लिए आंदोलन में जो है 4 युवा विद्यार्थी शहीद हो गए थे। इन्हीं की स्मृति में यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब इसके पश्चात सन 2000 में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था, तब से अभी तक मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? बहुत ही महंगा, मतलब कीमती फ्रूट है, महंगा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन बहुत ही गंदा सा टेस्ट है इसका, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत ख़राब लगता है मेरे को। इसका नाम बदलकर ये कमल कोमल की तरह तो पत्तियां इसमें निकली रहती हैं, ठीक है, कमलम फ्रूट रखेगी गुजरात की सरकार, इसका नाम बदलकर। वही होता है ये, दिल्ली आते आते बहुत महंगा बिकता है ये। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? क्या लगता है आपको? पढ़ के ही उत्तर मिल गया होगा। यही इसका उत्तर है, सुशांत सिंह। तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। नंबर 11 है, हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर घर को दे दिए इसने गैस कनेक्शन, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? देखिए, उत्तराखंड नहीं है, सिक्किम नहीं है, बताइए कौन सा है इन दोनों में? हिमाचल। तो 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला। शिमला मसूरी इसके टॉप के पर्यटन स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ये जो चीज़ भी पहला पहला होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पहली समुद्री सेवा हो, ठीक है, पहली मेट्रो हो, पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन हो, पहली टॉय ट्रेन हो,
तो पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है किसने? केरल की सरकार ने। तो 29 अगस्त 2020 को केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू की, याद रखिएगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब? ये सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिका का। तो 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको है। मैक्सिको के ऊपर क्या है? यूएसए। उसके ऊपर क्या है? कनाडा। ठीक है, ये है सब नॉर्थ अमेरिका में। ये कनाडा है, ये बीच वाला यूएसए है और ये नीचे वाला है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है अभी हाल ही में? इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, क्योंकि ये एक महिला हैं। क्या नाम है इनका? नगोजी ओंकोंजी इविएला। नगोजी ओंकोंजी इविएला। तो नाइजीरिया की हैं ये, अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजी इविएला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO नगोजी ओंकोंजी इविएला। तो 15 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड। ठीक है, इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, मतलब उन्हीं प्रश्नों को रखा जा रहा है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 282 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।